हेलो एवरीवन। आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्म फंडामेंटल पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल दैट वी हैव टू स्टडी। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म है। वो हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो ही उस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला देखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म का। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ वेरिएबल t इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी विच इज इक्वल टू फाई ऑफ एस। इसका मतलब होता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ वेरिएबल t एफ ऑफ टी का लैपलास लेने के बाद हमें फंक्शन मिलेगा फाई ऑफ एस, where f of t is function of variable t, s is known as parameter and e to the power minus st is known as kernel of this transformation. Laplace transform of f of t exists if number one condition is the integral is convergent. इंटीग्रल जो राइट हैंड साइड में है ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, तभी लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होता है। कंडीशन नंबर 2 है देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन एफ ऑफ टी एंड फाई ऑफ एस। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चाहिए फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी और फंक्शन ऑफ वेरिएबल एस। इसमें फार्मूला नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने एज्यूम किया है। फार्मूला नंबर 2 है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट के इज इक्वल टू के अपॉन एस। के क्या है इसमें, के इज अ कांस्टेंट फंक्शन। फार्मूला नंबर 3 है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर at विच इज गिवन बाय 1 अपॉन s माइनस a। अगर पावर ऑफ e इज पॉजिटिव देन लैपलास ट्रांसफॉर्म इज 1 अपॉन s माइनस a, एंड इफ सपोज पावर ऑफ e इज नेगेटिव देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at इज 1 अपॉन s प्लस a। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में है a to the power bt, then applying property of logarithm a to the power bt can be written as e to the power into bracket b into log a bracket close into t. A to the power bt we can express like this in exponential form. Hence Laplace transform of a to the power bt is equal to 1 upon s minus b into log a. Standard formula number 4, Laplace transform of t to the power n. t to the power n is algebraic function. उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है gamma of n plus 1 डिवाइडेड बाय s to the power n plus 1. तो gamma n plus 1 उसकी वैल्यू आती है n फैक्टोरियल इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो gamma n plus 1 को हम n फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो गामा n प्लस 1 ये जो है ये फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, और उसके लिए हमें गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई ये फार्मूला भी यूज करना पड़ेगा अगर n पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो। फार्मूला नंबर 5 है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ at विच इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फार्मूला नंबर 6 इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ at which is equal to s upon s square plus a square. फार्मूला नंबर 7 है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन at, तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फार्मूला नंबर 8 है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस at विच इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस तरह से हम इतने स्टैंडर्ड फार्मूले हमें याद रखना है। अभी इसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म में हमें ये याद रखना है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज गिवन बाय जी बार ऑफ एस। देन नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस और माइनस जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस प्लस और माइनस जी बार ऑफ एस। देन प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 इज नोन एज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, or we can say first shifting theorem. So Laplace transform of here f of t is multiplied by e to the power at, pre-multiplied not post-multiplied,
So this is equal to f bar of s minus a. Now property number 3. Name of this property is second shifting property or second shifting theorem. If g of t is defined like this, g of t is equal to f of t minus a if t is greater than a, and g of t is equal to 0 if t is less than a, then Laplace transform of function g of t is given by e to the power minus as into Laplace transform of f of t. Laplace transform of f of t is given by f bar of s. So this is known as second shifting theorem. प्रॉपर्टी नंबर 4, इसका नाम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. स्केल चेंज हुआ है, यानी कि t को मल्टीप्लाई किया है किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ at इज इक्वल टू 1 अपॉन a f bar of s upon a. प्रॉपर्टी नंबर 5, नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन बाय t टू द पावर n प्रॉपर्टी. यहाँ पे f ऑफ t को t टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n f ऑफ t इज इक्वल टू यूजिंग दिस फार्मूला -1 टू द पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ f bar of s. f bar of s क्या है इस केस में? लैप्लास ऑफ f ऑफ t है. तो ये फार्मूला अप्लाई करना है. प्रॉपर्टी नंबर 6 इज डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी, यानी कि f ऑफ t को t से डिवाइड करेंगे तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है. So Laplace transform of f of t upon t is equal to integral from s to infinite f bar of s ds. What is f bar of s? Laplace of f of t. Now property number 7 is Laplace transform of derivative. पहले तो हमें Laplace transform of f of t is equal to f bar of s, ये तो मालूम है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f of t is given by f dash t. Laplace transform of f dash t is given by s इंटू एफ बार ऑफ एस. इस एफ बार ऑफ एस को s से मल्टीप्लाई किया माइनस एफ ऑफ 0. हियर एफ ऑफ 0 इज नथिंग बट लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ t. ओके, देन एफ डबल डैश ऑफ t इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ t एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश t इज इक्वल टू s स्क्वायर एफ बार ऑफ s माइनस s इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0. देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ट्रिपल डैश ऑफ t. f ट्रिपल डैश ऑफ t क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t है. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ट्रिपल डैश ऑफ t इज इक्वल टू s क्यूब f बार ऑफ s माइनस s स्क्वायर f ऑफ 0 माइनस s f डैश ऑफ 0 माइनस f डबल डैश ऑफ 0. प्रॉपर्टी नंबर 8 इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल. इंटीग्रल कैसा है देखो, इसका लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t. Okay, so Laplace transform of integral from 0 to t f of u du is equal to 1 upon s Laplace transform of f of u. Laplace transform of f of u क्या आएगा? f bar of s. So 1 upon s into f bar of s. ये हो गया Laplace transform of इंटीग्रल. अगर दो टाइम्स इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल है, Laplace transform of इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t. Integrand is f of u, integral twice, so this is equal to 1 upon s square. स्क्वायर किसका आ रहा है? s का. और ये तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of u, जैसा ऊपर है वैसा, चेंज सिर्फ s के पावर में है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल n टाइम्स लिया है समझो, तो चेंज सिर्फ s के पावर में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन s टू द पावर n लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of u आ जाएगा. 9th प्रॉपर्टी, इस इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट करना है. इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस at इंटू एफ ऑफ t dt. तो ये जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है, डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. लेकिन जब कभी भी इवेल्युएट द इंटीग्रल बोला तो आपको ये इस तरह से यूज करना है. टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, दिस इज इक्वल टू, आपको क्या करना है? एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है और उस लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यस की जगह ए पुट करना है, तो आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. अभी हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूले हमें याद रखना है. तो फार्मूला नंबर 1,
अगर हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी फाइंड आउट करना है तो साइन स्क्वायर टी को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, हाफ ऑफ इनटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2t, ओके, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। साइन क्यूब टी, उसका अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो हमें साइन क्यूब टी को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, 1/4 इंटू ब्रैकेट 3 साइन टी माइनस साइन 3t। फार्मूला नंबर 3 है कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी को हमें 1/2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2t इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कॉस स्क्वायर टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ फार्मूला इज कॉस क्यूब टी। कॉस क्यूब टी का अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, 1/4 इंटू ब्रैकेट 3 cos t प्लस cos 3t विच इज cos क्यूब टी। साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी, साइन क्यूब टी, कॉस क्यूब टी, ये तो हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूले बोल के याद रख सकते हैं। लेकिन अगर साइन या कोसाइन फंक्शन का पावर 3 से बड़ा है, 4, 5, 6 ऐसा कुछ भी पावर रहेगा, तो उस वक्त हमें उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करना पड़ेगा। सपोज फोर्थ पावर ऑफ साइन टी है, उसका लैपलास हमें फाइंड आउट करना है, तो फोर्थ पावर ऑफ साइन टी को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वो देखते हैं। तो पहले तो फोर्थ पावर ऑफ साइन टी हम साइन टी टू द पावर 4 ऐसा एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन साइन टी फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, e टू द पावर आई टी माइनस e टू द पावर माइनस आई टी डिवाइडेड बाई 2i टू द पावर 4। साइन टी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिप्लेस करेंगे और फिर 1/2i टू द पावर 4, i टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। i टू द पावर 4 क्या आता है? 1 आता है। अभी इसको हम बाइनोमियल एक्सपांड करेंगे टिल द टू द पावर n इज इक्वल टू 4। 1/2i टू द पावर 4 कॉमन लिया, i टू द पावर 4 इज 1, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? 1/2 टू द पावर 4 आएगा। ब्रैकेट में आएगा e टू द पावर i4t यानी कि e टू द पावर it का फोर्थ पावर माइनस 4 टाइम्स e टू द पावर i2t, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या मिलते हैं? 1, 4, 6, 4, 1। लेकिन यहाँ पे e टू द पावर आई टी माइनस e टू द पावर माइनस आई टी, इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस साइन है, तो एक्सपांशन, बाइनोमियल एक्सपांशन विथ अल्टरनेट प्लस माइनस साइन से मिल जाएगा। तो हमें मिलेगा e टू द पावर i4t माइनस 4 टाइम्स e टू द पावर i2t आएगा, प्लस 6 टाइम्स e टू द पावर i0t माइनस 4 टाइम्स e टू द पावर माइनस i2t आएगा, और फिर लास्ट टर्म e टू द पावर माइनस i4t। तो इस तरह से इस ब्रैकेट का एक्सपांशन मिलता है। अभी क्या करना है? फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, इनको क्लब करो, फिर सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म इसको क्लब करो, और एक ही टर्म बचती है उसको थर्ड टर्म बोल के रखना है। इसको और इसको क्लब करने के बाद यहां से 2 ब्रैकेट के अंदर ले लो, तो हमें मिलेगा 1/2 क्यूब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, माइनस 4 कॉमन लिया, सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म इनका एडिशन डिवाइड बाई 2, प्लस थर्ड टर्म ये है e टू द पावर i0t, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2। और इसके लिए हम लिख सकते हैं कोसाइन फंक्शन ऑफ 4t, और इसके लिए हम लिख सकते हैं कोसाइन फंक्शन ऑफ 2t। तो ये फोर्थ पावर ऑफ साइन टी, उसका एक्सपांशन आता है 1/8 टाइम्स इंटू ब्रैकेट cos 4t माइनस 4 टाइम्स cos 2t प्लस 3। तो फोर्थ पावर ऑफ साइन टी का लैपलास अगर फाइंड आउट करना है तो वही लैपलास ऑपरेटर राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे, तो आपको इजीली स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करके इसका लैपलास मिल जाएगा। इसी तरह से फोर्थ पावर ऑफ कॉस टी के लिए फार्मूला याद रख सकते हैं। फोर्थ पावर ऑफ कॉस टी का फार्मूला ऐसे मिलता है, 1/8 कोसाइन ऑफ 4t प्लस 4 टाइम्स cos 2t प्लस 3, ये फार्मूला मिलेगा। तो फोर्थ पावर ऑफ कॉस टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो राइट हैंड साइड का लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो। ओके, सेम ऐसे ही फिफ्थ पावर ऑफ साइन टी के लिए भी करना है। फिफ्थ पावर ऑफ साइन टी कैन बी रिटन एज साइन टी टू द पावर 5 इज इक्वल टू साइन टी इज e टू द पावर आई टी माइनस e टू द पावर माइनस आई टी डिवाइडेड बाई 2i इट्स पावर 5। हमें ये i के पावर भी याद रखना है, i टू द पावर 4 इज 1, i टू द पावर 5 इज i एंड 1/i इज इक्वल टू माइनस i, ये फार्मूले याद रखना है। तो इस ब्रैकेट को भी एक्सपांड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 टू द पावर 5 इंटू आई टू द पावर 5, बट आई टू द पावर 5 इज i, और ब्रैकेट में बाइनोमियल एक्सपांशन से हमें ये एक्सपांशन मिल जाएगा e टू द पावर i5t माइनस 5 टाइम्स e टू द पावर i3t प्लस 10 टाइम्स e टू द पावर it
माइनस 10 टाइम्स ई टू द पावर माइनस आई टी प्लस 5 टाइम्स ई रेज टू माइनस आई 3t माइनस ई टू द पावर माइनस आई 5t। हियर n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 के लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? 1 5 10 10 5 1, और इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस साइन है तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन टर्म आएगी बाइनोमियल एक्सपांशन में। फिर हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इसको क्लब किया और 2i अंदर लिया तो आपको ये ब्रैकेट मिल जाएगा। माइनस 5 टाइम्स कॉमन लिया, सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म क्लब किया तो ये ब्रैकेट मिलेगा। थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म क्लब किया तो ये ब्रैकेट मिल जाएगा। फिर हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फिफ्थ पावर ऑफ साइन टी के लिए ये फार्मूला मिलेगा 1/16 साइन 5t माइनस 5 टाइम्स साइन 3t प्लस 10 टाइम्स साइन टी। सेम ऐसे ही फिफ्थ पावर ऑफ कॉस टी के लिए फार्मूला, यहाँ पे e टू द पावर आई टी प्लस ई टू द पावर माइनस आई टी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5, इसको एक्सपांड किया तो हमको ये फार्मूला मिलेगा। फिफ्थ पावर ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स इंटू ब्रैकेट कॉस 5t प्लस 5 टाइम्स कॉस 3t प्लस कॉस टी। तो सेवंथ फार्मूला हम एज्यूम करके चलते, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन 80 इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म विल बी e टू द पावर आई 80 माइनस e टू द पावर माइनस आई 80 डिवाइडेड बाय 2i। फार्मूला नंबर 8, cos 80 is equal to e to the power I 80 plus e to the power minus I 80 divided by 2 only. Formula number 9, hyperbolic sin 80 is equal to e to the power 80 minus e to the power minus 80 divided by 2. Formula number 10, hyperbolic cos 80 is equal to e to the power 80 plus e to the power minus 80 divided by 2. Now trigonometrical formula, sin a into cos b is equal to half of sin of a plus b plus sin of a minus b. 12th formula is cos a into sin b. This is equal to half of sin of a plus b minus sin of a minus b. तो Laplace of cos a into sin b is equal to half of Laplace of this bracket. Formula number 13, cos a into cos b. इसका अगर Laplace निकालना है तो राइट हैंड साइड का Laplace निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करके। Laplace of half of इंटू ब्रैकेट कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। फार्मूला नंबर 14, साइन ए इंटू साइन बी, इसको हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हाफ ऑफ इंटू ब्रैकेट कॉस ऑफ ए माइनस बी फर्स्ट माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। रिमेंबर दिस, यहाँ पे फर्स्ट क्या लिया है? कॉस ऑफ ए माइनस बी, और सेकंड पोजीशन पे कॉस ऑफ ए प्लस बी लिया है। एक एग्जांपल लिया, हाइपरबोलिक कॉस टी इट्स पावर 5, लेकिन हाइपरबोलिक कॉस टी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे आता है e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, उसका फिफ्थ पावर। अभी बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई करना है, n इज इक्वल टू 5 है तो n इज इक्वल टू 5 के लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या है? 1 5 10 10 5 1। ओके, और यहाँ पे इन दो टर्म्स के बीच में प्लस साइन है तो ऑल टर्म्स मस्ट बी पॉजिटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता इस एक्सपांशन में। ठीक है, तो ऑल टर्म्स मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन। एक्सपांड करो n इज इक्वल टू 5 लेके तो आपको ये ब्रैकेट मिल जाएगा, e टू द पावर 1/2 टू द पावर 5 इंटू ब्रैकेट e टू द पावर 5t प्लस 5 टाइम्स e टू द पावर 3t प्लस 10 टाइम्स e टू द पावर t प्लस 10 टाइम्स e टू द पावर माइनस t प्लस 5 टाइम्स e टू द पावर माइनस 3t प्लस e टू द पावर माइनस 5t। जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्लब करना है और उसको यहां से 2 ब्रैकेट के अंदर लेना है और हर एक क्लब किया हुआ टर्म्स को 2 से डिवाइड करना है। तो इसको और इसको क्लब करके 2 से डिवाइड किया तो ये फर्स्ट टर्म मिल गई। यहां से प्लस 5 कॉमन लिया, सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म को क्लब किया, फिर यहां से प्लस 10 कॉमन लिया, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म को क्लब किया तो ये ब्रैकेट मिला, और फिर 1/2 टू द पावर 4 क्या आता है? 1/16। और इस ब्रैकेट के लिए हम लिख सकते हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 5t, इस ब्रैकेट के लिए हम लिख सकते हाइपरबोलिक कॉस 3t मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 10 टाइम्स, इस ब्रैकेट के लिए हम लिख सकते हैं हाइपरबोलिक कॉस टी। तो फिफ्थ पावर ऑफ हाइपरबोलिक कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो उसके लिए 1/16 टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ब्रैकेट ये निकालना पड़ेगा। ओके, इस तरह से बेसिक पार्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है लैप्लास पे तो ये हमें किसी भी हाल में याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे हम स्टॉप करते। थैंक यू ऑल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते, लाइक कर सकते, सब्सक्राइब भी कर सकते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।